मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, अभी अभी हमारे विश्वसनीय सूत्रों से खबर आई है कि चंपक चाचा भारत की सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लगता है कि पाकिस्तानी अब चंपक चाचा को जासूस के रूप में ही पकड़ेंगे। अरे बाप रे! किसी भी देश में किसी और देश के जासूस के रूप में पकड़े जाना और खास करके पाकिस्तान में पकड़े जाना बहुत ही भयानक होता है। क्या लगता है आपको दर्शकों, क्या होगा चंपक चाचा के साथ? क्या चंपक चाचा की बाकी की जिंदगी पाकिस्तानी जेल में ही गुजरेगी? दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि चंपक चाचा के लिए प्रार्थना कीजिए कि पाकिस्तान में उनके साथ कोई भी बुरा बर्ताव ना हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जेठा भाई, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसे पाकिस्तान से सही सलामत वापस आ गए थे, उसी तरह चाचा जी भी पाकिस्तान से सही सलामत वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं दादाजी को लेने पाकिस्तान जाऊंगा और दादाजी को छुड़ा कर लेकर आऊंगा। टप्पू टप्पू, देखो तुम सनी देओल नहीं हो बेटा, और वैसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। मैं तशब अब क्या करें? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही बात करनी पड़ेगी। अफेयर वाला कौन से मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी? नहीं, अफेयर वाले मिनिस्टर नहीं जेठालाल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी। हाँ तो चलो बात करते हैं। जेठालाल वो दिल्ली में। हाँ तो दिल्ली जाते हैं। हाँ तो चलो चलो। अरे काय चलो चलो, वो विदेश मंत्रालय पोपटलाल, वहाँ पे सब जाके गर्दी नहीं कर सकते। अरे भाई, मैं पत्रकार हूँ, मैं वहाँ रहूंगा था तो फायदा होगा। हाँ नहीं, बराबर है बराबर है। तो एक काम करो, तुम तीनों की फ्लाइट की टिकट निकालो और जाओ दिल्ली। 3 नहीं 4, भिड़े अंकल मैं भी जाऊंगा। हाँ तो 4 निकालो। हाँ हाँ, तो ये बका ने अभी बताया ना कि वो एक ट्रैवल एजेंट के साथ सुंदरलाल की पहचान है। सुंदरलाल बोल देगा तो टिकट हो जाएगी, बराबर ना सुंदरलाल? हाँ हाँ पोपट भाई, मैं उसको बोल देता हूँ, वो टिकट कर देगा और आपको उसकी बैंक डिटेल में दे देता हूँ, आप उसे डायरेक्ट ही पेमेंट कर देना। अरे पोपटलाल, अभी टिकट बुक मत करो। नहीं? ओके। क्यों? ऐसे सीधे थोड़ी ना जा सकते हैं, वहां जाने के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा ना। सही बात है। चलो पांडे जी का फोन। हाँ बोलिए, चालू पांडे जी बोलिए। जेठालाल, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मतलब क्या हो गया? जेठालाल, चाचा जी। क्या हुआ बापूजी को? सॉरी टू से जेठालाल, चाचा जी पाकिस्तान पहुंच गए। तो वो बात हमें पता चली। क्या? कहां से पता चली? टीवी पे भी न्यूज में देखा। इतनी जल्दी न्यूज में भी आ गया? हाँ, चलो पांडे जी अभी क्या करें, बापूजी को वापस कैसे लाएं? देखो जेठालाल, ये बात बहुत बड़ी हो चुकी है। 2 देश और 2 सरकारों के बीच की बात हो गई है। अब जो भी होगा सरकार के जरिए ही होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें अभी आपसे कुछ नहीं होगा? अब टेक्निकली मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने सीनियर से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार से मदद मांगे। प्लीज प्लीज चालू पांडे जी, प्लीज कुछ भी करके मेरे बापूजी को वापस ले आइए प्लीज। जेठालाल हिम्मत रखो, मैं कोशिश करूंगा। पाटिल सर, मुझे चाचा जी की बहुत चिंता हो रही है। क्यों सर? चाचा जी ने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। भगवान न करे मौसम खराब हो जाए, बारिश या बर्फ पड़ने लगे तो चाचा जी को भीगने और ठंड लगने से दुनिया की कोई भी सरकार नहीं बचा पाएगी। मेहता साहब चलिए, दिल्ली जाते हैं। जेठालाल, मेहता साहब अभी मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे
ले जाते हैं, कोशिश तो करते हैं। मेरा दिल कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ पापा चलिए। ओ खुदाई जी, हमारे चाचा जी को सही सलामत रखना प्लीज। इनकी बोट, पकड़ी हुई मछलियां सब पाकिस्तान ले जाएंगे और हमें बहुत सारा इनाम भी मिलेगा हमारी हुकूमत से। ले जाओ इन्हें पीछे। जाओ। हमको जाने दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमको जाने दो। चलो, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। रुक जा काल। जनाब वो देखिए, ये तो कोई हिंदुस्तानी जासूस लगता है। ये हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी में हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। सिल्वर कपड़े, कपड़ों को ही रडार बना दिया। आने दो, इसका अच्छी तरह इस्तकबाल करेंगे और अच्छे से खातिरदारी भी करेंगे। मुझे बचाओ, मुझे कुछ भी करके नीचे लेकर आओ। ये हिंदुस्तानी जासूस हमसे मदद मांग रहा है। ये उसकी चाल लगती है जनाब। अब वो पाकिस्तान की समुद्री सरहद के अंदर है और यहाँ हमारा खौफ चलता है, हमारा। कोई तो बचाओ, कुछ करो भाई, कुछ करो। बेवकूफ हिंदुस्तानी खुद ब खुद मौत के मुंह में आ रहा है। गोली मार दे इसे। नहीं, ये जासूस है, इसे जिंदा पकड़ना है ताकि खुफिया बातें पता चल सके। अरे कुछ भी करो, मुझे बचा लो। ये तो नीचे आ ही नहीं रहा है। ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। गोली मत चला, मुझे लग जाएगा गोली। बस बस आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। गोली मत चला, गोली मत चला। मोहन, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। गोली मत चला, मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। चल जल्दी, चल चल। बुढ़ा जासूस। पाकिस्तानी सरजमीन पर, सॉरी, पाकिस्तानी सरसमुंदर पर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की तरफ से आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद। अरे बाप रे, ये सब तो पाकिस्तानी फौजी है। अरे मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया तो ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। हे भगवान बचा लेना। मैं हूं अशरफ अली अफरीदी, यह है जनाब शराफत कादरी और यह है कलीम मियां।
और आप तो जनाब आसमान से आके क्रिकेट के बॉल की तरह सीधा यहाँ आके कैच हो गए। क्यों जनाब? सुनो सुनो सुनो, मुझे मेरे बलून्स वापस ला के दो, मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। बलून्स तो उड़ गए जनाब, इससे उड़ा दूं? जनाब ये हिंदुस्तानी जासूस इतने नादान हो गए हैं कि पकड़े गए मछुआरों की तरफ खुद आके पकड़े जाने लगे इतनी आसानी से। अरे रे, बेचारे हमारे भोले भाले मेहनती मछुआरों को भी पकड़ लिए। तुम्हारी बोट पे हमारे मछुआरे भी है? पूरे 10 मछुआरे पकड़े गए हैं। हिंदुस्तानी जासूस भारतीय सीमा में घुसकर हमें पकड़ा है इन पाकिस्तानियों ने। अरे कहाँ से बोल रहे हो? पीछे। अच्छा अच्छा रुको। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आ सकता।